हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूरिपोटेंट यूपी कैटेट 2024। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। इसमें आप कौन कौन से कोर्सेज में ले सकते हैं एडमिशन, उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा सीटें कितनी है, फीस कितनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, काउंसलिंग कब होगी, क्या प्रोसेस रहेगा काउंसलिंग का, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। यूपी कैडेट के थ्रू आप बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री BVSC एंड AH इस कोर्स में भी ले सकते हैं एडमिशन। सो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके थ्रू ले रही है एडमिशन और वहां कितनी सीटें और कितनी फीस लगने वाली है, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। उत्तर प्रदेश में BVSC के लिए जो डुबासू मथुरा है उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म आ रखा है, उसके ऊपर वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। फॉर्म की डेट अभी ओपन है, तो आप उसको भी भर सकते हैं BVSC कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और बाकी इसका फॉर्म तो आ ही गया यूपी कैडेट का। तो चलिए देखते हैं इसकी डिटेल्स। सो जो यूपी कैडेट है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। ये यूपी कैडेट एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर एडमिशन इन द डिफरेंट प्रोग्राम अंडर द उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एग्जाम के लिए वो क्या रहने वाली हैं। सो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 17 मार्च से, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है 7 मई 2024। 17 मार्च से लेकर और 7 मई तक अप्लाई कर सकते हैं आप। ऑनलाइन फीस पे करने की जो एंड डेट है वो है 8 मई। तो जब आप फॉर्म भरें तभी फीस पे कर दें। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी है तो जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी 9 से 14 मई के बीच में। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट है वो है 27 मई। जो एग्जाम की डेट है 11th एंड 12th जून, 11 और 12 जून को होगा इसका पेपर। और जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने की डेट है 22 जून। सो ये रहने वाला है पूरा शेड्यूल यूपी कैडेट 2024 का। जो काउंसलिंग की डेट्स है और जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसे देखेंगे हम एंड में। जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें जो पाठ्यक्रम है वो 3 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। मींस 3 सितंबर 2024 से जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी डिटेल्स है वो अवेलेबल है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे upcadet.org। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो इसी वेबसाइट पे होगा। इसके अलावा आगे की जितनी भी डिटेल्स आएंगी वो सारी इसी वेबसाइट पे आएंगी। फॉर्म भरने से पहले जो पूरा प्रोस्पेक्टस है उसको आप डिटेल से पढ़ लें। जो बता रहे हैं आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले सारी चीजें जानना जरूरी है ताकि कोई गलती ना हो जाए फॉर्म में। इसके अलावा फॉर्म कैसे भरना है उसका एक अलग से वीडियो है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देख सकते हैं ताकि कोई फॉर्म भरने में गलती ना हो। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिक्वायर्ड क्या क्या होगा। सो ऑनलाइन आवेदन करते हुए आपको आधार नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी ये भी रिक्वायर्ड होगा फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो भी अपलोड करनी पड़ेगी आपको। आधार कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा। इंडेक्स फिंगर का इंप्रेशन वो भी अपलोड करना पड़ेगा। बाकी फोटो और सिग्नेचर ये सब अपलोड करने पड़ेंगे। सो ये देखिए हमारे पास कुछ नंबर, अगर आपको कोई भी टेक्निकल संबंधित दिक्कतें आती हैं सो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो 5 यूनिवर्सिटी हैं उनमें अलग अलग लोगों के यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, सो आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो फोन उठाते हैं तो। अब देखते हैं यूनिवर्सिटीज के बारे में कुछ डिटेल्स, कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं और कौन कौन से कोर्सेज वो ऑफर करते हैं। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मेरठ में है ये। सो यहाँ पर कौन कौन से कॉलेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी के अंडर। सो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉलेज ऑफ शुगरकेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारे कॉलेजेस आते हैं इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जो कोर्स करने को मिल जाएगा वो कौन कौन से कोर्सेज है जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। सो BSc इन एग्रीकल्चर, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, BVSC एंड AH वेटनरी डॉक्टर बनने का कोर्स है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा BSc इन हॉर्टिकल्चर, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बीटेक इन शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा जो मास्टर्स और PhD के कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, मगर हम जो इस वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे सिर्फ बैचलर्स के कोर्सेज। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा में है ये। तो इसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वेटनरी एंड एनिमल साइंस, ये सारे कॉलेजेस आते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंडर। और कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। सो BSc इन एग्रीकल्चर, BSc इन हॉर्टिकल्चर, BSc इन फॉरेस्ट्री, BSc इन कम्युनिटी साइंस, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, BVSC AH मीन्स यहाँ पर भी आपको वेटनरी डॉक्टर बनने का कोर्स मिल जाएगा। थर्ड यूनिवर्सिटी इज आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज में है, अयोध्या में ये। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं। सो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अयोध्या का, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आजमगढ़ का, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गोंडा का, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस अयोध्या का, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री
अयोध्या, महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अकबरपुर अंबेडकर नगर का कॉलेज, इसके अलावा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री अयोध्या, कॉलेज ऑफ फिशरी अयोध्या। तो ये सारे कॉलेजेस आते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंडर। यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है? सो बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, बीएफएससी दैट इज बैचलर्स ऑफ फिशरी साइंसेज, बीएससी कम्युनिटी साइंस, बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डायटेक्स, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीबीएससी एंड एएच। तो यहां पर भी आपको वेटरनरी डॉक्टर बनने वाला कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब बीटेक ब्रांचेस भी मिल जाएंगी आपको यहाँ पर अकबरपुर वाले कैंपस में। इसके अलावा चौथी यूनिवर्सिटी आती है हमारी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कानपुर में है ये। इस यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर कैंपस, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लखीमपुर खीरी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हरदोई, कॉलेज ऑफ होम साइंस कानपुर, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कानपुर, हॉर्टिकल्चर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इटावा, कॉलेज ऑफ डेटा टेक्नोलॉजी इटावा एंड कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस एंड रिसर्च सेंटर इटावा। ये सारे कॉलेज आ जाते हैं अंडर दिस यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कोर्स कौन कौन से ऑफर कर रही है? सो बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन फॉरेस्ट्री, बीएससी इन कम्युनिटी साइंस, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी एंड बैचलर्स इन फिशरी साइंसेज, ये इटावा वाले कैंपस में अवेलेबल है। तो काफी सारी ब्रांचेस में यहाँ पर बीटेक भी करने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर वाले कोर्सेज हैं वो तो यहाँ पर अवेलेबल है ही। लास्ट यूनिवर्सिटी आती है हमारी महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुशीनगर। सो ये जस्ट इसी ईयर स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज है इसकी अभी डिटेल है नहीं, जब काउंसलिंग होगी उस टाइम पे जो इसकी सीट डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी जो स्कॉलरशिप है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सो अलग अलग स्कॉलरशिप अवेलेबल है यहाँ पर, ये डिटेल्स दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप है वो मिलती है फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, जहां पर हर महीने 3000 रुपए दिए जाते हैं बच्चे को। इसके अलावा जो यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है उसमें जिस भी बच्चे की फैमिली की इनकम 2 लाख रुपीज पर ईयर उससे कम है तो जो डे स्कॉलर है उसको 550 रुपए पर मंथ और जो हॉस्टलर है उनको 1200 रुपए पर मंथ, इस हिसाब से जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की मेरिट स्कॉलरशिप है वो भी अवेलेबल है एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से कोर्स करते हैं एग्रीकल्चर के, सो आपके सामने क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती है वो देखते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट एवेन्यूज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज। सो आप वर्क कर सकते हैं एज ए एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। इसके अलावा जो अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है वहां पर टीचिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर डीओ, डीएसओ, डीएचओ, डीवीओ, एडीओ, इन सब की जो पोस्ट होती है उसके लिए कर सकते हैं आप अप्लाई। इसके अलावा जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है वहां पर भी कर सकते हैं अप्लाई। इफको, क्रिप्को, नेफेड, सेफेड, डीएमआई, ये जो फार्मर से रिलेटेड एजेंसीज हैं उन बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं आप। इसके अलावा सीड ऑफिसर, प्लांट ब्रीडर, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, फूड प्रोसेसिंग, मिल्क मार्केटिंग, डेयरी प्रोडक्ट, पेस्टिसाइड कंपनीज, फीड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड एंड फार्म कॉर्पोरेशन, एफसीआई, एनएफएल, ये सब जो कंपनीज हैं इन कंपनीज में डिमांड होती है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की। इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर है लाइक फूड सेफ्टी ऑफिसर, प्लांट एंड एनिमल क्वारंटीन ऑफिसर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, स्टैटिस्टिशियन, वेटनेरियन, कंसल्टेंट एक्सेट्रा, उन सब सेक्टर्स में भी आप जा सकते हैं इन सब कोर्सेज को करने के बाद। नेक्स्ट आते हैं इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सो सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, मींस जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है वही एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। बाहर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भर सकते हैं जिन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो उत्तर प्रदेश से की हो और पिछले 5 सालों से वो यूपी में रह रहे हों, उनको माना जाएगा उत्तर प्रदेश का नागरिक। अब देखते हैं कोर्स वाइज जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो क्या क्या हैं। सो अगर बात करें बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की, सो जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो क्या है, आपने अपना इंटरमीडिएट किया हो, मींस क्लास 12 आपने पास किया हो पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी या एग्रीकल्चर साइंस के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो जो ग्रुप ऑफ एग्जाम पेपर है वो आप 3 तरीकों से चुन सकते हैं। या तो आप पीसीएम का एग्जाम दे सकते हैं, या तो आप पीसीबी का एग्जाम दे सकते हैं, या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर इसका एग्जाम दे सकते हैं। अगर बात करें बीएससी हॉर्टिकल्चर की, सो बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी सेम है, पीसीएम, पीसीबी या जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
बात करें फॉरेस्ट्री की तो फॉरेस्ट्री में भी सेम। फिशरी साइंसेस की बात करें तो फिशरी साइंसेस में भी सेम। एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो है BVSC एंड AH, बैचलर्स इन वेटरनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी ही चाहिए, साथ में आपके पास इंग्लिश भी होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अलॉन्ग विद द इंग्लिश। रिजर्व कैटेगरी के लिए 47.5% मार्क्स होने चाहिए फॉर SC ST। इसमें जो आपको पेपर देना पड़ेगा उसमें PCB ग्रुप के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो BSc कम्युनिटी साइंस है उसमें PCM, PCB या एग्रीकल्चर साइंसेस के बच्चे एलिजिबल होंगे और उसके अकॉर्डिंग आप पेपर चुन सकते हैं। अगर बात करें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की, तो आपने अपना +2 पास किया हो PCM, PCB या एग्रीकल्चर के साथ तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। बीटेक बात करें अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, सो PCM, PCB और एग्रीकल्चर तीनों ही बच्चे दे सकते हैं पेपर। इसमें जो एंट्रेंस होगा उसमें या तो PCM के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें अगर बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी की, सो आपने अपना +2 पास किया हो PCM, PCB इनके साथ में और ये 3 ग्रुप के पेपर आप दे सकते हैं। इनमें से कोई एक चुनना है आपको। अगर बात करें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की, सो PCM, PCB या एग्रीकल्चर तीनों ही प्रकार के बच्चे दे सकते हैं पेपर। बात करें बीटेक शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो उस केस पे आपने +2 पास किया हो PCM, PCB एग्रीकल्चर के साथ तो दे सकते हैं पेपर ये। बात करें अगर BSc फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेक्स की, सो आपने अपना इंटरमीडिएट किया हो इन आर्ट विद होम साइंस एज सब्जेक्ट, PCB, PCM या एग्रीकल्चर साइंस ये वाले बच्चे दे सकते हैं पेपर। अब बात करते हैं एज लिमिट की। सो एज लिमिट में जो BVSC एंड AH कोर्स है, वेटरनरी साइंसेस है, उसमें मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 25 साल है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा वेटनरी वाले कोर्स को छोड़ के बाकी जो कोर्सेज हैं उसमें जो मिनिमम एज लिमिट है वो 16 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 22 साल है। इसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट सीमा है। जो रिजर्वेशन है वो आप देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो होगा। कुछ जो ध्यान रखने वाली बातें इसमें क्या है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बच्चों के लिए 2% का रिजर्वेशन है। इसके अलावा जो PWD है उनके लिए 5% का रिजर्वेशन है। इसके अलावा डिफेंस पर्सनल के लिए 1% का रिजर्वेशन है। इसके अलावा कानपुर, मेरठ, अयोध्या, बांदा और कुशीनगर कृषि विश्वविद्यालयों के नियमित कर्मचारियों के पुत्र पुत्री उनके लिए 10% का रिजर्वेशन है। और इसमें BVSC और AH इस कोर्स को छोड़ के बाकी कोर्सेज में 10% का मिलेगा रिजर्वेशन। इसके अलावा कानपुर, मेरठ, अयोध्या, बांदा इन यूनिवर्सिटीज में जिसके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं उनको BVSC और AH कोर्स में 2.5% का रिजर्वेशन मिलेगा। तो इस तरह से कुछ रहेगा रिजर्वेशन का क्राइटेरिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जो बच्चे EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो OBC का सर्टिफिकेट है वो NCL वाला होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और OBC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और जो OBC का सर्टिफिकेट हो वो लेटेस्ट वाला होना चाहिए। तो आप 1 अप्रैल 2024 इसके बाद अपने OBC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना। इसके अलावा जो बच्चे EWS से हैं वो भी 1 अप्रैल 2024 के बाद जो नया EWS सर्टिफिकेट है उसको बनवा लेंगे ताकि बाद में एडमिशन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। अब आता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरें, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। सो इसके लिए एक अलग वीडियो है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ताकि आप कोई गलती ना करें। उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे भी आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। सो आप वहां से देख सकते हैं डिटेल में कैसे कैसे फॉर्म भरना है। एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि फोटो कैसे करनी है अपलोड। सो जो फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है इस तरह से कुछ आपको फोटो खिंचवानी है और वो फोटो अपलोड करनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो साइजेस दे रखे हैं फोटो के, तो ये साइजेस वैलिड नहीं है। जब आप अपलोड करने जाएंगे तो वहां पर 100 से 200 KB की बीच में फोटो मांगी है। जो डिटेल्स है वो जो वीडियो है जहां पर फॉर्म भरा है उस वाली वीडियो में सही वाली डिटेल्स दे रखी हैं। यहाँ पर जो दे रखी है डिटेल्स उसके अकॉर्डिंग फोटो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखना, आप एक बार वीडियो जरूर देख लें कि फोटो का जो डायमेंशन है वो क्या क्या चाहिए। बाकी जो फोटो है वो 29 फरवरी 2024 इसके बाद का होना चाहिए। जैसे नीट के लिए फोटो खिंचवाते हैं सेम वही पैटर्न की फोटो यहाँ पर भी लगने वाली है। और जो आपका फोटो होगा उसके नीचे आपका जो आधार नंबर है, आधार नंबर भी होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ देख सकते हैं, फोटो पर नाम व तारीख स्पष्ट लिखें परंतु कंप्यूटर से कंपोज ना करें। मीन्स कंप्यूटर से जो फोटो के नीचे डेट डाल देते हैं वैसी फोटो नहीं चाहिए। जैसी फोटो स्क्रीन पे दिखाई थी आपको उस तरह की फोटो चाहिए। और जो फोटो खिंचवाएंगे उसकी कम से कम 15 कॉपी बनवा के रख लें ताकि काउंसलिंग के टाइम तक आपको फोटो सेम रहे।
सो आपको जो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली है, उसका फोटो अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। डायमेंशन जो ये देखिए हैं, ये डायमेंशन गलत है। एग्जैक्ट डायमेंशन जो दूसरी वाली वीडियो है उसमें बता रखी है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है साथ में। उन बच्चों को 2% नंबर अधिक मिलेंगे जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स पर्सन हैं। अगर बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, क्योंकि एग्जाम होने वाला है सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, सो एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको यूपी में मिलेंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स। सो अयोध्या, आगरा, बरेली, बांदा, कानपुर, मेरठ, बनारसी, आजमगढ़, झांसी, लखनऊ और गोरखपुर। स्नातक प्रोग्राम के लिए आपको इन सभी शहरों में मिल जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स। नेक्स्ट देख सकते हैं वेटेज ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। सो बीबीएससी एएच इस कोर्स को छोड़ के बाकी सभी कोर्सेज में 2% नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की कि एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है। सो अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए जो फीस का अमाउंट रहने वाला है वो रहने वाला है 1350 रुपए फॉर द मेल कैंडिडेट। इसके अलावा SC, ST एवं समस्त श्रेणी की महिला अभ्यर्थी जितने फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जनरल, ओबीसी, SC, ST कोई भी, उनके लिए फीस का अमाउंट रहने वाला है 1100 रुपए। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, एग्जाम होने वाला है 12/6/2024 को, 12 जून 2024 को होगा एग्जाम। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू टाइप, और अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको या तो PCM या PCB या PAG या PHS इसको करना होगा सेलेक्ट। एक ही ग्रुप का एग्जाम आप दे सकते हैं। सो यहाँ देख सकते हैं अगर आपने PCB ग्रुप सेलेक्ट किया है तो आप किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल होंगे। सो अगर आपने PCB सेलेक्ट किया है तो BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, होम साइंस, फॉरेस्ट्री, BVSc AH, BFSC, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, BSc फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, बीटेक शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मीन्स जो सभी कोर्सेज हैं पूरे 12 के 12, उन सभी कोर्सेज में आप एप्लीकेबल होंगे फॉर एडमिशन। इसके अलावा जिन बच्चों ने सेलेक्ट किया है PCM, सो आप देख सकते हैं प्रोग्राम्स की लिस्ट कि किन किन प्रोग्राम में वो एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए अगर वो सेलेक्ट करते हैं PCM ग्रुप। सो इसमें BVSc AH ये नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं यहाँ पर। अगर आप सेलेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर ग्रुप, सो एग्रीकल्चर ग्रुप सेलेक्ट करके आप इन कोर्सेज के लिए हो जाएंगे एलिजिबल। तो आप वीडियो को पॉज करके और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर है सो किन किन कोर्सेज में आप कर सकते हैं अप्लाई। इसके अलावा अगर आपके पास होम साइंस है तो होम साइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं BSc कम्युनिटी साइंस, BSc फूड न्यूट्रिशन डायटिक्स, इन दो कोर्स में कर सकते हैं अप्लाई। इसके अलावा अगर बात करें कि क्वेश्चन कितने कितने आने वाले हैं, सो अगर आप PCB ग्रुप सेलेक्ट करते हैं सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तो 3 रहेंगे आपके मेन सब्जेक्ट। फिजिक्स से आएंगे 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आएंगे 50 क्वेश्चन, बायो से आएंगे 80 क्वेश्चन और जीके से होंगे 20 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आप सेलेक्ट करते हैं PCM, सो बायो की जगह हो जाएगा मैथ और सारा पैटर्न सेम रहने वाला है। अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप सेलेक्ट करते हैं सो ब्रेकअप आप देख सकते हैं किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आने वाले हैं 200 क्वेश्चन। अगर आप सेलेक्ट करते हैं होम साइंस वाला ऑप्शन तो उसमें जीके, इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये देख सकते हैं क्वेश्चन का नंबर। अगर बात करें सिलेबस की कि एग्जाम में सिलेबस क्या होगा, सो उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो इंटरमीडिएट की बुक्स हैं वो होने वाला है सिलेबस। मीन्स जो क्लास 11th है और जो क्लास 12th है दोनों ही क्लासेस का जो सिलेबस है वो रहेगा एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस। बात करते हैं मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। सो टोटल 800 नंबर का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क की है नेगेटिव मार्किंग। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि है नंबर ऑफ सीट्स की। सो आप वीडियो को पॉज करके डिटेल से पढ़ें। सो पहले हम इसका देख लेते हैं BVSc AH कोर्स। सो जो BVSc AH कोर्स है वो देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें कौन सी कहां पर हैं। तो जो कानपुर है, कानपुर वाले कैंपस में आपको नहीं मिलेगा BVSc AH कोर्स करने के लिए। जो अयोध्या का कैंपस है उसमें 40 सीटें हैं नॉर्मल वाली, 20 सीटें हैं पेड की, 8 सीटें हैं NRI की या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की। तो इस तरह से टोटल सीटें हैं 68। इसके अलावा जो मेरिट वाला कॉलेज है उसमें 40 सीटें हैं नॉर्मल, 20 सीटें हैं पेड, 8 सीटें हैं NRI या स्पॉन्सर्ड और टोटल 68 सीटें हैं। इसी तरह से जो बांदा का कैंपस है उसमें 51 सीट है नॉर्मल, 10 सीट है पेड और 7 सीट है NRI की। टोटल 68 सीट्स हैं। तो इस तरह से आप सीट का नंबर देख सकते हैं। नॉर्मल सीट 40, 40 और 51 ये नॉर्मल गवर्नमेंट सीट्स हैं जहां पर फीस कम होगी। बाकी जो पेड सीट है और NRI सीट है इसमें तो फीस का अमाउंट जो है काफी ज्यादा होता है। कितनी फीस है उसको देखते हैं अभी आखिरी में। कोर्स वाइज टोटल सीट्स आप देख सकते हैं उसके सामने लिखी हैं। जैसे
जो बीएससी एग्रीकल्चर है 132 सीट, 140 सीट, 119 सीट और 98 सीट। इसी तरह से जो अलग अलग कैंपसेस हैं उसमें जो सीट का टोटल ब्रेकअप है वो दे रखा है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि टोटल कितनी कितनी सीट अवेलेबल हैं किस पर्टिकुलर कैंपस में किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। अगर बात करें बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी की, सो इसमें कानपुर के कैंपस में 40 सीट अवेलेबल है और सारी की सारी नॉर्मल सीट्स हैं। इसके अलावा मेरठ वाले कैंपस में 44 सीट्स अवेलेबल हैं। बात करें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की तो 44 और 40 ये सीट अवेलेबल है यहाँ पर। इसके अलावा जो दूसरे बीटेक हैं उनमें अकॉर्डिंगली देख सकते हैं आप कितनी कितनी सीटें यहाँ पर रहने वाली हैं। सो ये दे रखा है टोटल सम, कितनी नॉर्मल सीट है, कितनी पेड सीट है किस किस कैंपस में। तो कुछ इस तरह से है इसका सीट ब्रेकअप। सो ये आपके सामने अभी जो स्क्रीन दिख रही है ये टोटल सीट का ब्रेकअप है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको डिटेल में देख सकते हैं किस किस कोर्स में कितनी कितनी सीट्स आएंगी। बाकी जो प्रोस्पेक्टस है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया है, आप उसको ज्वाइन करके और प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके डिटेल से भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर काउंसलिंग के पैटर्न की बात करें सो काउंसलिंग जो है पहली काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग, तीसरी काउंसलिंग, ये सारी काउंसलिंग होगी ऑनलाइन और जो चौथी काउंसलिंग है वो होगी ऑफलाइन। जो पहली 3 काउंसलिंग है उसमें नॉर्मल सीट और पेड सीट के लिए होंगी और जो ऑफलाइन काउंसलिंग है पेड सीट और एनआरआई सीट जो बच जाएंगी उनके लिए होगी ऑफलाइन काउंसलिंग। बाकी जो काउंसलिंग की प्रॉपर डिटेल्स हैं तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब बताना ज्यादा बढ़िया रहेगा, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। तो फिलहाल अभी जो काउंसलिंग की डिटेल्स है कैसे कैसे करनी है उसको छोड़ते हैं, काउंसलिंग की डेट्स देख लेंगे हम बाद में। इसके अलावा काउंसलिंग के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे वो सारी चीजें तभी डिस्कस करना बेटर रहेगा जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर के ऊपर कि फीस कितनी लगने वाली है। सो ये दे रखा है हमें सभी फीस स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो लाइन डाल रखी है इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे के सारे यूजी कोर्सेज हैं, हमें उनसे मतलब है। बाकी इधर जो दे रखे हैं वो मास्टर्स और पीएचडी कोर्सेज की फीस है, ये हम नहीं देखेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं बीबीएससी और एएच कोर्स की, इसकी कितनी फीस लगने वाली है। सो टोटल फीस का सम देख सकते हैं आप 90,700 रुपये फीस है। इसके अलावा जो बीटेक कोर्सेज हैं मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, शुगर केन टेक्नोलॉजी, इन सभी कोर्सेज में जो फीस का अमाउंट है वो 38,800 रुपये है। सो अगर आपको कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल में करने को मिल जाता है यहाँ पर इंजीनियरिंग तो काफी कम फीस में यहाँ पे आप कर सकते हैं इंजीनियरिंग। 38,000 रुपये में करने को मिल रही है आपकी इंजीनियरिंग, इतनी कम फीस में और कहीं नहीं होती है इंजीनियरिंग अगर आपको कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल वगैरह ये ब्रांचेस मिल जाती हैं। इसके अलावा बीबीएससी कोर्स की फीस देख सकते हैं आप 90,700 रुपये है 1 साल के लिए। इसके अलावा जो बाकी के बीएससी कोर्सेज थे उन सभी के लिए जो फीस का अमाउंट रहने वाला है वो रहने वाला है 32,550 रुपये। अब बात करते हैं पेड सीट के बारे में कि अगर आप पेड सीट लेते हैं तो कितनी फीस लगने वाली है आपकी। सो अगर बात करें बीएससी ऑनर्स की, सो आप बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर इस कोर्स में पेड सीट लेते हैं तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे आपको। 4 साल का कोर्स है, हर साल आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जो नॉर्मल फीस है उससे अलावा। सो जो बीएससी है इन एग्रीकल्चर उसकी फीस कितनी है, करीब 32,550 रुपए। सो 32,550 रुपए तो देने ही देने हैं आपको, प्लस 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे हर साल। सो आपको जो हर साल फीस पे करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी करीब 82,000 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी आपको हर साल अगर आप पेड सीट लेते हैं तो। इसके अलावा जो दूसरे बीएससी कोर्सेज हैं उसमें आपको देने पड़ेंगे 50,000 रुपए एक्स्ट्रा और वो जब आप एडमिशन ले रहे होंगे उसी टाइम पे दे देंगे। बाकी उसके बाद जो फीस लगेगी आपकी वो जो नॉर्मल फीस है 32,000 रुपए, वही वाली फीस आपको पे करनी पड़ेगी, बस फर्स्ट ईयर में फीस ज्यादा लगेगी। इसके अलावा अगर बात करें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की तो उसमें जो नॉर्मल फीस है, नॉर्मल फीस के अलावा आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 50,000 रुपए एडमिशन के टाइम पे और थर्ड ईयर में 50,000 रुपए। इसके अलावा अगर बात करें बीबीएससी एंड एएच सो आपको देने पड़ेंगे 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा। सो 90,000 रुपए फीस तो थी ही थी, इसके अलावा 12 लाख रुपए और देने पड़ेंगे आपको अगर आप पेड सीट लेते हैं तो। और किस किस ब्रेकअप में लेने पड़ेंगे, सो एडमिशन के टाइम पे 4 लाख रुपए, सेकेंड ईयर में 3 लाख रुपए, थर्ड ईयर में 3 लाख रुपए, फोर्थ ईयर में 1 लाख रुपए और फिफ्थ ईयर में 1 लाख रुपए। नॉर्मल फीस 90,000 है, 90,000 प्लस दिस हर ईयर में आपको इतने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर बात करें एनआरआई सीट्स की, सो एनआरआई सीट्स में देख सकते हैं आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इसके लिए 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको एक्स्ट्रा नॉर्मल फीस के अलावा। इसके अलावा जो बीबीएससी एंड एएच इस कोर्स में आपको देने पड़ेंगे 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा नॉर्मल फीस से। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सीट कौन सी है, पेड सीट कौन सी है और एनआरआई सीट कौन सी है। सो नॉर्मल सीट तो नॉर्मल गवर्नमेंट वाली सीट्स हैं जिसमें केवल वार्षिक शुल्क लगेगा एक बार। इसके अलावा जो पेड सीट है उसमें नॉर्मल फीस के अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको बताया वो देना पड़ेगा। इसके अलावा जो एनआरआई सीट्स है उसमें नॉर्मल फीस के अलावा जो एनआरआई के लिए एक्स्ट्रा फीस है वो देनी पड़ेगी।
लास्ट में देख लेते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की डिटेल्स। तो जो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 27 जून से 3 जुलाई के बीच में होगा फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। सेकंड काउंसलिंग के लिए 25 से 27 जुलाई के बीच में। थर्ड काउंसलिंग के लिए 14 से 16 अगस्त के बीच में होगा। सो जो पूरे प्रोसेस हैं ये साइमल्टेनियसली चलते जाएंगे, एक के बाद एक होते जाएंगे। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आ जाएगा आपके पास अलॉटमेंट लेटर। उस अलॉटमेंट लेटर को लेके जाके आप यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकते हैं। और ये देखिए उसकी निर्धारित तिथियां कि किस किस तिथि को किस किस प्रोसेस को किया जाएगा। बाकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो डिटेल से इसके ऊपर वीडियो आएगा कि कैसे कैसे करनी है काउंसलिंग, किस किस डेट में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। सो ये थी एक डिटेल जानकारी यूपी कैडेट एग्जाम के बारे में कि आप किन किन कोर्सेज में ले सकते हैं एडमिशन, कितनी फीस रहने वाली है और कैसा रहने वाला है एग्जाम का स्ट्रक्चर। ऐसे इंडिया के अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ओपनिंग जानने के लिए सब्सक्राइब करिए द प्लूरिपोटेंट को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि जो नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए इंस्टीट्यूट के साथ। तब तक के लिए बी फोकस, कीप स्टडिंग।